आप देख रहे हैं राज तिलक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज वोटिंग की शुरुआत बिहार के चुनावों में हो रही है। सुशासन बाबू की विश्वसनीयता पर लोगों को भरोसा होगा। मोदी फैक्टर काम करेगा। नौकरियों पर खूब चर्चा इस बार हुई है। क्या नौकरी के वादे पर लोगों को होगा भरोसा? इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार कवरेज नॉन स्टॉप करेंगे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब वोटिंग का आगाज हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होनी थी और अब कुछ ही देर में आप देखेंगे पहले चरण के मतदान की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने लगेंगी। बिहार क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए क्योंकि देखिए, एक बार कोरोना पैंडेमिक, इस महामारी के बाद ये पहला चुनाव है जो देश में हो रहा है। और बिहार जैसे राज्य में रैलियां भी कई हुई, लेकिन डिजिटली भी काफी चुनाव प्रचार तमाम पार्टियों ने किया। इन सब के बीच किस पर भरोसा होता है मतदाता का? 71 सीटों पर मतदान शुरू हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने आने लगी है। हम आपको लिए चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक सासाराम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुजीत झा हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लाइव कवरेज उनके साथ करेंगे। कन्हैया बल्लारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जो बिहार की राजनीति को समझते हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ेंगे। नवादा से सत्यजीत जुड़ेंगे। कुमार कुणाल हमारे साथ कहलगांव से जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार में 71 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। ये आप विधानसभा से विशेष कवरेज देख रहे हैं, क्योंकि यहीं पर काबिज होने के लिए ये पूरी लड़ाई आपने देखी। नौकरियों के वादे से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जो सबसे ज्यादा हावी रहे। मुफ्त कोविड के टीके का भी वादा हो गया। इन सब के बीच विकास हम ही करेंगे। हम ही आपको आने वाले दिनों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, ये सब कुछ देंगे। ये तो एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा था जाति के कार्ड का। दूसरा हिस्सा था गठबंधन के समीकरण का। वरना सोचिए, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, अब तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर हमलावर हो गए नीतीश कुमार पर। और आखिरी के कुछ दिनों में जो आपने जबरदस्त प्रहार देखा है, एक वीडियो चिराग पासवान का वायरल हुआ। उधर से चिराग पासवान कहने लगे कि हम सत्ता में आएंगे, हम जेल में डाल देंगे नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पहले प्याज की माला लेकर निकले महंगाई के मुद्दे पर, नौकरियों में 10 लाख नौकरियों का वादा किया। इन सब को सुनते हुए, समझते हुए आज जनता वोट करने के लिए जा रही है। जिन 71 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, वहां की तस्वीरें, वहां से तमाम कवरेज हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये पहले चरण का मतदान है और माना यही जाता है, अभिषेक को दिखाइए। अभिषेक, माना यही जाता है कि ये जो पूरा बेल्ट है जिसमें आज वोटिंग हो रही है, इसमें जेडीयू जिसके साथ रहता है उसका गणित ठीक बैठ जाता है। लेकिन इस बार बहुत बड़ी लड़ाई है। देखिए, पिछली बार आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था और इस बार चुनाव में वो बीजेपी के साथ है। पलड़ा किसकी तरफ झुकता हुआ दिख रहा है? कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी है? सासाराम से क्या रिपोर्ट है? अभिषेक। बिल्कुल अंजना, हम इस वक्त सासाराम में हैं और सासाराम का जो मॉडल स्कूल है, हाई स्कूल, वहां पर है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए, 7 बजने वाले हैं और उसके पहले ये लंबी सी लाइन अब शुरू हो चुकी है। जिस बात की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, हमें जो लाइन में लोग दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, यूथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। ये एक लंबी लाइन है जो कि आज वोट करने जा रही है। वोट किस करवट, किसे वोट मिलेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। हम लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तमाम नियमों को देखते हुए इस बार की ये वोटिंग हो रही है। लोग मास्क में दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कोविड प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है। कई लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, सीधा पूछेंगे। ये बताइए, आप लोग इस बार वोट करने आए हैं, क्या है इस बार के मुद्दे? मुद्दे अपना समझ में जिसको देना होगा देगा वोट, जिसको देना होगा उसको वोट देंगे। मुद्दे दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? लग रहा है इस बार कुछ खास मुद्दे हैं? जी, अब की लग रहा है कि कोरोना का लेके कुछ है खास। यूथ, नौकरियां, ये तमाम चीजें आपको लगता है कि इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे? लग रहा है वो जैसा हो सकता है। हो सकता है। कई और लोग हैं, इस तरफ भी हैं लोग। अंजना, हम लोगों से भी पूछने की कोशिश करते हैं, क्या होंगे इस बार के मुद्दे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए इस बार मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि सब इधर उधर पार्टी बदल के इधर उधर हो चुके हैं और सभी पार्टियां, किन को भी मेजोरिटी लगता है कि मिल भी नहीं पाएगा। किसी को नहीं मिल पाएगा। कही जा रही है नौकरियां इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, क्या है आप लोग?
जो विकास कार्य करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो विकास करेगा उसको वोट। बदलाव जैसी कोई चीज है क्या इस बार? बदलाव जैसी कोई चीज आप लोग को दिखती है या फिर ठीक चल रहा है अभी? अब तो ये देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। यूथ है, युवा है, कई लोग हमारे साथ। ये बताइए आप लोग का इस बार वोट का क्या है? इस बार का मूड किस तरीके का है? बदलाव के लिए वोट है या बिहार ठीक है? बदलाव के लिए। अलग अलग रिएक्शंस हैं अंजना इस वक्त, लेकिन लंबी लाइन इस वक्त दिखाई दे रही है। हम जिस चीज की चर्चा लगातार कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव जो लगातार सुबह सुबह अच्छी लाइन दिखाई दे रही है। अभिषेक, आप बने रहिए, वहां से तस्वीरें दिखाते रहिए। आपका रुख फिर करेंगे। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी कहलगांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं और नवादा से सत्यजीत जुड़ गए हैं। तीनों रिपोर्टर्स को दिखाइए। लेकिन इस बीच जरा गिरिराज सिंह की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले खबर आई जहां वो वोट डालने गए थे, वहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से उन्हें जरा इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन अब जबकि देखिए 7:05 हो गए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। वहां से भी हमारे सहयोगी, इससे पहले वो पूजा करने गए, पूजा के साथ उन्होंने शुरुआत की है एनडीए के लिए जाहिर तौर पर आशीर्वाद मांगते हुए। केंद्रीय मंत्री बहुत सक्रिय इस बार की चुनाव प्रचार में वो नहीं दिखे। वो अब खैर बीजेपी के अंदर की बातें, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो यही कि जिन 71 सीटों पर अभी वोटिंग होनी है, दिखाइए हमारे, ये देखिए हम आपको पूरा इलाका दिखा रहे हैं। इनमें से 54 सीटों पर पिछली बार चुनाव में जब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन में साथ थे, तो इन 71 में से 54 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन माना जाता है कि इन इलाकों में जेडीयू जिसके साथ है, क्योंकि लगभग तीनों ही पार्टियों का वोटिंग परसेंटेज आसपास ही है, ऐसे में जेडीयू जिस तरफ चली जाए वो गठबंधन बेहतर इन 71 सीटों पर कर पाती है। ये अभी तक की तस्वीर है जो हम पिछली बार के चुनाव से कंपैरिजन करते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको कुमार कुणाल हमारे सहयोगी इस वक्त कहलगांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं क्या? काफी उत्सुकता, सासाराम की तस्वीरें तो दिखा रही है कि लोग पहुंच रहे हैं। मास्क भी पहनिए, सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखिए, बहुत क्रूशियल टाइम है महामारी का, लेकिन वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं। कुणाल, वहां की तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सीधे लाइव। यहाँ पर तस्वीर कहलगांव का इलाका है और आप जैसे बात कर रही थी कि समीकरण बदलते हैं। समीकरण ऐसा है पूरे बिहार में कि ये भागलपुर जिला है और भागलपुर जिले के कहलगांव क्षेत्र में आमतौर पर कांग्रेस सिमट गई है बहुत कम क्षेत्रों में, लेकिन ये एक गढ़ है। सदानंद सिंह जो कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं, वो यहाँ से लगातार विधायक चुने गए हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने भी युवा को दिया है, अपने बेटे को दिया है। शुभानंद मुकेश हैं और बीजेपी की तरफ से पवन कुमार यादव है। वोटरों से हम सीधे बात करते हैं। वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा है? हम वोट देने आए। क्या मुद्दा है? वोट देंगे एकदम शांति से। शांति से वोट देंगे, लेकिन क्या किस चीज पर वोट देंगे? जो करने वाला है वही देंगे। वही देंगे। युवा भी हैं, आप बताइए कि क्या है इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा है शिक्षा के विकास को लेकर के, बहुत जितना होना चाहिए विकास शिक्षा पे नहीं हुआ है। जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ। नौकरी मिली है? नहीं। तो नौकरी इस बार मुद्दा होगा, आपको लगता है? हाँ, नौकरी तो मुद्दा रहेगा, लेकिन जो सरकार पिछले बार रही है इस कैंपस में इस चीज को मत कीजिए। नहीं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। हाँ, जो रही है उसका भी कुछ आप बाहर कीजिए ना। बहुत लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि जो पिछले बार सरकार रही है उसका भी सब कुछ ठीक है, लेकिन शिक्षा के को लेकर के युवा लोग नाराज हैं। युवा नाराज हैं शिक्षा को लेकर के, ऐसा कहना है। तो अगर हम शिक्षा की बात हो गई है, अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या इशू है इस बार? मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नहीं सर। कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने काम किया है या आपको लगता है क्या कि सरकार के अलावा इस बार कोई विकल्प चुनना पड़ेगा? नया विकल्प कुछ नहीं, जो पहले की सरकार है वो मेरे हिसाब से ठीक है। पहले की सरकार ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स रिएक्शन। देखिए, एक यही अंजना खासियत है कि जब वोटर लाइन में खड़ा होता है तो उसके मुद्दे बदल जाते हैं। कई बार होता है कि हम जब ग्राउंड पर होते हैं तो नब्ज कुछ और कहती है, कुछ और बातें हमें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन जब वोटर लाइन में आकर के खड़ा होता है तो उसके दिमाग में जाति होता है, उसके दिमाग में मुद्दे होते हैं, उसके दिमाग में वो मुद्दे शायद ना हो जो जिनकी चर्चा चुनाव प्रचार के दौरान की गई हो। तो इस तरीके से तो युवा कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है,
कुछ लोग कह रहे हैं यहीं पर जो लाइन में कि जो सरकार ने पिछले 15 साल में काम किया है वो सही है, उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से है मामला, और मामला लगता है इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर है इस बार। पिछले कई बार जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें जैसा आप कह रही थी कि जेडीयू जिसके साथ रहता है वो उसको एज होता है, लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि इस बार चुनाव अलग है। मुद्दों की बात हो रही है, सिर्फ जाति की बात नहीं हो रही है। लेकिन क्या वोटर जब लाइन में खड़ा होगा और जब ईवीएम पर अपनी उंगली से दबाएगा तो क्या उसके दिमाग में मुद्दे रहेंगे, या फिर जातिगत समीकरण जो कि यहाँ पर एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है वोटिंग का, वही ट्रेंड जारी रहेगा? बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इमामगंज से आपको बताया जीतन राम मांझी उम्मीदवार है इस बार एनडीए का हिस्सा वो है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या एलजेपी के एनडीए से निकल जाने की भरपाई वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी कर पाएगी एनडीए के लिए? क्योंकि जातीय समीकरण जिसका जिक्र आपने भी किया कुणाल, बहुत महत्वपूर्ण बिहार के चुनावों में माना जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम यहाँ पर जो हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे। जल्दी से आपको जरा एक बार सुना देते हैं तेजस्वी यादव आज वोटिंग के दिन क्या कह रहे हैं और गिरिराज सिंह ने क्या कहा। देखिए, विकास पर चर्चा करने से लोग भाग रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के नेता कभी विकास पे चर्चा नहीं की। उन्होंने अपने पोस्टर से अपने पिता और माता को हटा दिया कि लोग 15 साल पहले का चेहरा न देखे। लेकिन अगर राजनीतिक विरासत आपको मिली है माता और पिता, तो स्वाभाविक है आपको उसका गुना भाग करके लोगों को बताना होगा। आप रोजगार मांग रहे हैं, 15 साल में आपके पिताजी ने माताजी ने कितना रोजगार दिया? तो हमें पूरा विश्वास, खासतौर पे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के सुनहरा भविष्य को देखने के लिए आप लोग जो है मत का प्रयोग करें। बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है और जनता की जीत होना तय है और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। आज मेरा कार्यक्रम लगभग 15 जगह है, 15 जगह हमको जाना है, प्रचार करना है। लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, जिसकी आज वोटिंग हो रही है, होने जा रही है, उसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सब लोग जात और धर्म से ऊपर हट करके मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और लोगों में, खासतौर पे नौजवानों में बड़ी उत्साह है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं वर्तमान और भविष्य देखकर वोटर्स, खासतौर पर युवा वोटर से वो अपील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके लिए वो बहुत ही क्रूशियल हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। और बीजेपी चाहती है इतिहास याद कराया जाए। 15 साल लालू राज का, आरजेडी के राज का याद करा के लोगों को डराया जाए। तो ये दो तस्वीरें हैं। आपको सुशासन पर भी विश्वसनीयता का ख्याल रखना है और आपको लालू राज का जिक्र भी बार बार करते रहना है। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो भुलाकर ये जो नीतीश कुमार का राज रहा है उस पर चर्चा हो। तो कुल मिलाकर जिन सीटों पर इस बार वोटिंग हो रही है, जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो यहाँ पर जुड़े हैं, वो हमारे साथ संजय कुमार सिन्हा जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आपके साथ कन्हैया जी शुरुआत करते हुए, ये चाहते हैं कि लालू राज याद कराए भारतीय जनता पार्टी, और तेजस्वी चाहते हैं वो सब भूलकर युवाओं को अपनी तरफ करे। और इस बार एक ऐसी पूरी पीढ़ी, नई पीढ़ी के लोग होंगे जो युवा वोटर्स होंगे, जिन्होंने शायद लालू राज नहीं देखा है। किसका अपील चलेगा? माइक उठा लीजिए सर, उठाइए। देखिए, इस बार जो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी डिफेंसिव पर हैं। ये पहले एजेंडा सेट करते थे, इस बार एजेंडा सेट नहीं कर पाएंगे और ये एक मिथ था। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि चूंकि जो लोग घर पे अपने हैं समझेंगे नहीं, मैंने पूरे बिहार में कहीं भी नीतीश कुमार का पोस्टर ही नहीं देखा। और 2019 से जब मैं इसका 2015 से कंपैरिजन करती हूँ, तो इस पटना शहर में एक गली से आप गुजर के नहीं निकल सकते थे जहां पर आपको नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर ना दिखे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की दिखती है, नहीं तो तेजस्वी यादव की दिखती है। ये क्या माजरा है? तालमेल नहीं है, एनडीए में तालमेल नहीं है, भाजपा और जेडीयू में बिल्कुल तालमेल नहीं है। केवल बोल रहे हैं,
मन मिल रहा होगा, दिल नहीं मिल रहा है। और भाजपा भी जो मैं समझ रहा हूँ, जितनी मेरी समझदारी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा जान छुड़ाना चाहती है। अच्छा। हाँ, और वो चाहती है कि अब इनको किनारे करके हम सेकंड में आ जाएं। और लेकिन ये कौन भरोसा करेगा, क्योंकि पीएम हो चाहे जितने भी हो, अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, सबने बार बार हर मन से कहा नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो एक बार ये कहने में क्या जो दिक्कत थी चिराग पासवान का नाम लेने में कि चिराग ये क्या कर रहे हैं आप इशारों के ये कौन खेला चल रहा है? मुझे लगता है कि एक बार अमित शाह अगर फोन ठीक है, चिराग पासवान पर बोलना, संजय जी माइक उठाइए, चिराग पासवान पर नहीं बोलना, क्या बीजेपी का एलजेपी का समर्थन कर देना है? अंदर ही अंदर, मन में, दिल में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सर। देखिए, मुझको लगता है कि भाजपा इस बार बहुत ही एक अपने सुनियोजित ढंग से चल रही है। वो लोजपा को भी किसी न किसी रूप से अपने साथ में रखना चाह रही है। बहुत बोल नहीं रही, उसका दो कारण हो सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा उनको प्रमुखता नहीं देना, बहुत ज़्यादा प्रचार में उनको नहीं लाना, जैसे चुनाव में एक वो भी अहम किरदार हैं, ऐसा नहीं बताना। उसके अलावा कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी उन पर भी एक दबाव बना के रखना कि बिल्कुल आप पहले जैसे एनडीए में आप समझते थे बिल्कुल आप अकेला हैं, फ्री हैंड है आपको, वैसा नहीं है। एनडीए पूरा सब सहयोगी का उसमें एक योगदान है और उसमें एक आप नेता है। ये कैसे ये चलेगा कि भतरो मीठ है पितरो मीठ? ये तो दो वही ना बात हो गई कि भतरो मीठ रहे पुत्रो मीठ रहे। अरे किसी एक को तो मीठा रखिएगा। अरे तो 15 साल का नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी है, उसको झेलना है। उनको भी ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही होगी कि कई जगहों पर नीतीश कुमार से लोगों में एक गुस्सा है। सुजीत, ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी ये चाहेगी कि वो अपने ऑप्शंस खोले रखे, लेकिन मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि क्या एलजेपी वाकई इतना बड़ा फैक्टर है? 2015 से लेकर अभी तक इतना बड़ा फैक्टर थोड़ी बन सकता है चिराग पासवान। देखिए, फैक्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक चीज बिहार में जो मिथ तोड़ना चाहती है सभी पार्टियां कि नीतीश कुमार जिधर होते हैं सरकार उधर ही बनती है, इस मिथ को तोड़ने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। हाँ। वो बीजेपी भी है और तमाम विपक्षी जो लोग हैं वो भी शामिल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो पहले लेकिन बीजेपी के साथ ये तो सच्चाई है ना, बीजेपी के साथ थे तो सरकार बनती थी, फिर महागठबंधन में गए तो सरकार बनती थी। इस बार फिर ये टेस्ट है कि भाई दोबारा ये एनडीए के साथ हैं तो मोदी सुशील कुमार मोदी ने एक बार कहा था कि तीन धुरी है यहाँ, ये तीन टंगा है यहाँ राजनीति, दो जहाँ मिलेंगे जो वो सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बलबूते तो नहीं जीत पाते हैं, मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, लेकिन जिस तरफ वो रहे उनकी सरकार बन जाती है। इस बार एनडीए में है और एनडीए के साथ वो चुनावी मैदान में, याद रखिए पिछली बार महागठबंधन में, तो नीतीश कुमार इस बार एनडीए में है। क्या उन्हीं की सरकार बनेगी? क्या कुछ होगा? आपको लिए चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी बिहार के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको लिए चलेंगे नवादा भी, वहां का समीकरण क्या कह रहा है और गठबंधन में कौन दिख रहा है हावी। बिहार चुनाव पर राज तिलक पटना विधानसभा से जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।